अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा मेरी वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 4.4 तो हमारी एक्सरसाइज का हमारे चैप्टर 14 का लास्ट एक्सरसाइज, और इस तरह हमारी बेटा ये पूरी एक्सरसाइज पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको बेटा ये मेरे चैनल पे तमाम एक्सरसाइज तमाम चैप्टर्स बेटा ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, तो आप कोई भी वीडियो को यहाँ से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जी बेटा, अब हमारी एक्सरसाइज 4.4 है। तो 4.4 पे ना एक चीज़ यूज़ होती है जिसे हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है, u डॉट वी क्रॉस w, मतलब तीन वेक्टर हैं, तीन में से दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, एक का डॉट प्रोडक्ट। फिर ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं, हमारे सिलेबस में सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, हम उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या होता है कि तीन वेक्टर होते हैं, तीन में से दो का क्रॉस। अब यहाँ किसी भी दो का क्रॉस लिया जा सकता है, मतलब u क्रॉस v डॉट w कर दे आप, तो इस तरह भी ये हो सकता है बेटा। तो किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और साथ एक स्केलर प्रोडक्ट हो जाए तो इसे हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जी भाई, अब उसके बाद दूसरी बात आती है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ये पैरेललोपाइड की एक बेटा डायग्राम दी गई है। इस पैरेललोपाइड का ना वॉल्यूम, ये बेसिक पैरेललोपाइड ना बॉक्स होते हैं, बट जैसे बेटा बॉक्स होता है ना, बस ये थोड़ा सा तिरछी फॉर्म में पैरेललोग्राम में बॉक्स बनता है। तो सिंपल बॉक्स होता है वो तो क्यूब होता है, बट जब इस बॉक्स थोड़ा तिरछा हो जाए, पैरेललोग्राम में हो जाए, तो वॉल्यूम ऑफ वो पैरेललोपाइड बन जाता है। अब इसका आपने वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड भी बेसिक तौर पे हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही होता है। तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप किसी भी तीन वेक्टर्स का आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले ले तो वो हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। चाहे आप u क्रॉस v w कर लें, v क्रॉस w u कर लें, या w क्रॉस u v कर लें, तो ये हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। फिर दूसरा आता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रोजन। टेट्राहाइड्रोजन का हमने वॉल्यूम लेना है, तो टेट्राहाइड्रोजन का वॉल्यूम होता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिवाइडेड बाई 6 कर दे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रोजन होता है। फिर हमारे पास बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप कैसे फाइंड करते हैं कि आप दो का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये दो का क्रॉस प्रोडक्ट लिया, इसका जब तीसरे के साथ आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये फाइनल रिजल्ट है। ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या बनता है, डिटर्मिनेंट का ही बनता है। तो ये डिटर्मिनेंट का पूरा फार्मूला ही है, तो आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ही फाइंड कर लें तीनों वेक्टर्स को रखते हुए। आई जे के आप नहीं लेंगे, अब जस्ट ऊपर पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर रखते हुए हम इसका ट्रिपल डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो डिटर्मिनेंट हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगा हमारे पास। तो सिंपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। या उसके बाद हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टी है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बेटा। तो कोप्लेनर में क्या होता है कि जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बेटा जीरो हो जाए तो उसे बोलते हैं कोप्लेनर। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आ गया तो हम ये बोलेंगे कि u v एंड w आर कोप्लेनर। u p और w क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। फिर इसी तरह अगर एक का कोप्लेनर जीरो आ गया तो आप चाहे जितने मर्जी ले लें। अब जैसे देखिए कहते हैं v दो अगर हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं, दो का क्रॉस बेटा हमें पता है जीरो होता है, तो कोई भी दो का क्रॉस हमारे पास जीरो होता है, तो इसलिए ये पूरा ही जवाब क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ ही मेरे ख्याल से मूव करेंगे। जी भाई, एक्सरसाइज हमारे पास 14.1 है, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया बेटा, सॉल्व करते हैं, और बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं है हमने मेरे पास इसमें। तो एक्सरसाइज हमारे पास 14.4 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। बेटा पैरेललोपाइड का वॉल्यूम क्या बताया, जस्ट आपने ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर लेना। पार्ट फर्स्ट है कि u वेक्टर हमें दिया गया है 3i प्लस 2k, एंड v वेक्टर उसने हमें दिया है बेटा i प्लस 2j प्लस k, एंड w वेक्टर उसने हमें दिया है माइनस j प्लस 4k। अब हमने इसका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड मालूम करना है बेटा, कि हम यहाँ लिख देंगे क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। हम यहाँ लिख देंगे कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड
तो ये बेटा आप स्पेलिंग देख लेंगे, तो क्या मैथ के है तो हमारे स्पेलिंग का थोड़ा इश्यू तो रहता ही है। तो U डॉट V क्रॉस W, आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले ले तो आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हो जाएगा बेटा। तो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेते हैं, तो पहले में हमारे पास फर्स्ट वेक्टर आ जाएगा। पहला वेक्टर क्या है U में I की वैल्यू 3, J नहीं है, J की जगह पे 0, K की वैल्यू 2। फिर हम लेंगे V हमारे पास 1 2 1, और फिर हम लेंगे I 0, J -1 और K कितना आ जाएगा 4। अब आप बेटा इसे ओपन करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो 4 2 द 8, -1 तो ये माइनस माइनस मिलके +1, -0 जब बाहर आ जाए तो अंदर वाली वैल्यू करने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, तो 4 1 द 4 -0, +2 को आप बाहर लेंगे, ये वैल्यू कैंसिल, -1 एंड -0, तो 8 और 1 मिलके 9 9 3 द 27। इसी तरह ये -0 -2, तो जवाब कितना आ गया हमारे पास 25। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड बन जाएगा। तो बहुत आसान से छोटे से सवाल हैं। अब नेक्स्ट हम अगर अब सेकंड पार्ट इसका करते हैं बेटा। तो सेकंड पार्ट उसने हमें क्या दिया है, सेकंड पार्ट दिया है जी U इज इक्वल टू I माइनस 4J माइनस का K, इसी तरह V इज इक्वल टू I माइनस J माइनस का 2K, और W इज इक्वल टू 2I माइनस 3J प्लस K। तो जी भाई अब हम इसे बेटा करेंगे, तो कैसे अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड ले रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हमें पता है ट्रिपल प्रोडक्ट होता है कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड हमारे पास ट्रिपल प्रोडक्ट होएगा U डॉट V क्रॉस W। तो हम बेटा पहले U की वैल्यू ले लेंगे, U की वैल्यू है 1 -4 -1, V की वैल्यू 1 -1 -2, और W की वैल्यू 2 -3 एंड 1। अब बेटा आप इसे ओपन करेंगे, पहला 1 बार आ जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल, -1 माइनस माइनस +3 2 द 6, तो माइनस बार है तो ये भी माइनस मिलकर +4 हो जाएगा। तो 1 1 द 1 2 को -4 से -4 और फार्मूले वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। फिर ये -1 तो कैंसिल, -3 फार्मूले वाला -2 -1 -2, तो ये माइनस माइनस मिलके +2, तो -1 -6 मिलके -7 आ जाएगा बेटा। 4 और 1 5 5 मल्टीप्लाई 4 5 4 द 20, तो -3 +2 -1 मल्टीप्लाई -1 तो +1 20 और 1 21 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 14 हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये सेकंड पार्ट भी अच्छी तरह समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो देखें भाई थर्ड पार्ट हमें दिया गया बेटा, सेम एज इट इज ही हम करेंगे यहाँ पे। तो थर्ड पार्ट उसने हमें दिया बेटा, U का वेक्टर हमें कितना दिया थर्ड में, I माइनस 2J प्लस 3K, I माइनस 2J प्लस 3K। V वेक्टर उसने आपको दिया बेटा 2I माइनस J माइनस K, 2I माइनस J माइनस K, और W वेक्टर दिया उसने बेटा हमें, I तो है नहीं, J दिया और K दिया। जी भाई बेटा बहुत आसान सा तरीका, इसी तरह हम इसे सॉल्व करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड जो हमारे पास इक्वल हो जाएगा U डॉट V क्रॉस W। तो अब हम इसे फाइंड करेंगे बेटा इन वेक्टर्स का। तो ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, सबसे पहले U आ जाएगा, U की वैल्यू 1 -2 एंड 3, फिर V की वैल्यू 2 -1 -1, J की वैल्यू और I की वैल्यू यहाँ 0 है तो के है नहीं, J की वैल्यू 1 और K की वैल्यू 1। अब पहला 1 बार आएगा, ये और ये कैंसल, -1 तो ये बन जाएगा +1, माइनस बार है तो ये माइनस वाला मिलकर 2 आ जाएगा, ये और ये कैंसल, 2 1 द 2 -0, +3 बार आ जाएगा, ये और ये कैंसल, 2 1 द -0, तो -1 +1 से 0 हो जाएगा, 2 2 द 4 प्लस 2 3 द 6, तो ये मिलके कितना आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड 10। तो आई होप आपको बेटा ये तीनों पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के समझ आएंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है वेरीफाई A डॉट B क्रॉस C, B डॉट C क्रॉस A या C डॉट A क्रॉस B, ये तीनों के रिजल्ट बराबर होंगे, जबकि A B और C उसने हमें गिवन कर दिया। तो भाई हमें A B और C उसने गिवन कर दिया है तो आसान हो जाएगा सवाल हमारे पास। देखें भाई सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें उसने हमें A की वैल्यू भी दी है बेटा 3I माइनस J प्लस 5K, फिर B की वैल्यू भी उसने आपको दिया 4I प्लस 3J माइनस 2K, और फिर C की वैल्यू भी दिया 2I प्लस 5J प्लस
के। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों के ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो तीनों डिफरेंट तरीक़ों से ट्रिपल प्रोडक्ट आपने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहला आपने ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है जी ए डॉट बी क्रॉस सी। इसमें आप क्या करेंगे, ए की वैल्यू पहले लिख लेंगे, ए की वैल्यू मतलब 3 -1 5 पहले, फिर बी की वैल्यू 4 3 -2, फिर सी की वैल्यू 2 5 एंड 1। जी भाई 3 को हम बाहर लेंगे, ये वैल्यू कैंसिल, 3 1 द 3 -10 मिलके ये +10 आ जाएगा। माइनस है, ये भी माइनस माइनस मिलके +1, 4 1 द 4 -4 आएगा तो ये मिलके +4, फिर +5 बाहर लेंगे आप, ये वैल्यू कैंसिल, 5 4 द 20 -2 3 द 6। तो 10 और 1 मिलके 13 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा 39, +4 मिलके बेटा हमारे पास 8, 20 में से 6 गए 14, और इसी तरह 14 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे जी भाई, 14 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो 14 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 70। तो अब हम इन सारी वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो 70 + 8 + 39, तो कितना जवाब आ गया हमारे पास 117। ये तो हो गया पार्ट फर्स्ट का जवाब। इसी तरह उसने कहा आप इसके तीनों लेंगे तो तीनों के जवाब इक्वल आएंगे। अब सेकंड हम लेते हैं, इसके अंदर जो उसने हमें क्या सेकंड में क्या है उसने, देखें भाई सेकंड में बी डॉट सी क्रॉस ए, सेकंड में हमने लेना है बी डॉट सी क्रॉस ए। तो अब हम इसे फाइंड करते हैं, पहले आ जाएगी बी की वैल्यू, बाद में आ जाएगी सी की वैल्यू, फिर लास्ट में आएगी हमारे पास ए की वैल्यू। तो जी भाई सबसे पहले हम लेंगे इसकी बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू हमारे पास है 4 3 -2, जस्ट क्या है जो पहले है वो पहले वैल्यू, फिर सी की वैल्यू लेंगे 2 5 1, और लास्ट में ए की वैल्यू 3 -1 एंड 5। तो अब बेटा हम इसमें बेटा 4 को बाहर कॉमन लेंगे, ये वैल्यू कैंसिल, 5 5 द 25 -1 आएगा तो ये मिल जाएगा +1, तो -3 इंटू ये वैल्यू कैंसिल बेटा, 2 5 द 10 -3, -2 बाहर लेंगे, ये वैल्यू कैंसिल, तो -2 5 3 द -15। तो बेटा आप 25 और 1 को ऐड करेंगे तो 26, और 26 मल्टीप्लाई बाय 4, ये बन गया 104, -10 में से 3 गए 7 7 3 द 21, माइनस माइनस प्लस करेंगे -17, और 17 मल्टीप्लाई जब 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 34। तो 104 + 104, फिर माइनस कर देंगे 21, तो हमारा जवाब कितना आ गया 117। तो देखें हमारा जवाब, दोनों का जवाब आ गया बेटा, इसका भी 117, इसका भी 117। अब थर्ड हम करेंगे, जो तीसरा पार्ट उसने हमें क्या है, तो थर्ड पार्ट के अंदर उसने हमें ये काम कहा था कि आपने क्या करना है जी, सी डॉट, थर्ड में हमने करना है सी डॉट ए क्रॉस बी, सी डॉट ए क्रॉस बी। तो सी डॉट ए क्रॉस बी में पहले अब सी की वैल्यू आएगी, बाद में अब ए की वैल्यू, और फिर लास्ट में है बी की वैल्यू आ जाएगी। जी भाई पहले आप लेंगे सी की वैल्यू जो है 2 5 और 1, फिर आप लेंगे बेटा ए की वैल्यू है 3 -1 एंड 5, फिर हम लेंगे बी की वैल्यू 4 3 एंड -2। जी भाई अब हम पहले 2 बार लेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल, तो माइनस माइनस +2 माइनस का 15, फिर आ जाएगा -5, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल, -6 आएगा, 4 5 द -20, +1 बार लेंगे, ये वैल्यू कैंसिल, 3 3 द 9, माइनस माइनस +4 हो जाएगा। तो 10 15 में से ये गया -13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -39 आ जाएगा। अब ये हमारे पास वैल्यू बन जाती है -26 को मल्टीप्लाई कर दे 5 से, 26 × 5 तो ये बन जाएगा +130। इसी तरह 9 + 4 मिलके कितना हो जाएगा 13, 9 + 4 हाँ जी 13। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं बेटा इन सारी वैल्यू को, तो 13 - 39, तो कितना जवाब आया ये भी हमारे पास। जी भाई हम देखते हैं दोबारा एक मिनट, यहाँ 2 में से 15 को माइनस करेंगे, 2 - 15 तो -13 × 2, तो जवाब कितना हो गया 26, यहाँ आ जाएगा 26। अब आप ये देखें -26 + 130 प्लस हमारे पास 13, तो चेक करेंगे कितना आ गया 117। तो ये देखें तीनों का जवाब हमारे पास
इक्वल बन जाएगा। ये पहले का, ये दूसरे का, ये तीसरे का। यही बात हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर प्रूफ करनी थी। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अच्छी तरह क्लियर होएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है कि प्रूव दैट द वेक्टर, ये तीनों वेक्टर क्या बनते हैं, कोप्लेनर। तो आपको बेटा पीछे मैंने बताया था कि कोप्लेनर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। जी भाई, अब हम जस्ट इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और ये 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे यस इट्स कोप्लेनर के। ये हमारे पास क्या बनता है, कोप्लेनर बनता है। जी भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 वेक्टर दिए, नाम उसने नहीं लिखा हुआ। हम तीनों वेक्टर को लेट कर देते हैं। पहले को हम u लेट कर देते हैं, u हो जाएगा i माइनस 2j प्लस 3 के, एंड फिर v वेक्टर लेट कर देते हैं जो बनेगा माइनस i प्लस 3j माइनस का 4 के। फिर हम लेट कर देते हैं बेटा तीसरा w वेक्टर लेट कर देते हैं कि i माइनस 3j प्लस 5 के। तो अब हम इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, u डॉट वी क्रॉस w। तो चेक करेंगे आया जवाब 0 आता है या नहीं। 1 माइनस 2 एंड 3 माइनस 2 3 एंड माइनस 4 1 माइनस 3 एंड 5। तो जी भाई हम पहला 1 बार लेंगे, ये वैल्यू कैंसिल, तो 15 माइनस माइनस प्लस 12 3 4 3 दा 12 माइनस है तो ये भी माइनस माइनस मिलके प्लस 2, ये और ये वैल्यू कैंसिल तो माइनस 10 और माइनस 4 आएगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस 4 प्लस 3 बार लेंगे, ये वैल्यू कैंसिल माइनस माइनस प्लस 3 एंड 3 1 दा 3। तो 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12। 6 में से 3 गया 3 3 3 दा 9। तो बेटा ये हमारे पास देखें जवाब 0 आ गया तो यस इट्स कोप्लेनर। यही बात हमने प्रूफ करनी थी कि ये हमारा क्या बनेगा, कोप्लेनर बनेगा। तो ये देखें जी ये हमारा कोप्लेनर बन गया। तो कि इसका जवाब किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। आई होप आपको समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है जी फाइंड द कांस्टेंट अल्फा ऑफ द वेक्टर आर कोप्लेनर। ये वेक्टर कोप्लेनर है, हमने जस्ट अल्फा इसके अंदर से क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, पार्ट फर्स्ट। पहला वेक्टर उसने दिया i माइनस जे प्लस के, दूसरा वेक्टर दिया बेटा i माइनस 2j माइनस 3 के, और तीसरा वेक्टर दिया जी 3i माइनस अल्फा j प्लस 5 के। अब उसने क्या, ये कोप्लेनर है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो अब हम इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बस फाइंड करते हैं। तो 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें भाई, ये i -1 और 1, i का 1 आ जाएगा, j का -1, फिर इसी तरह ये 1 -2 -3, ये 3 माइनस अल्फा एंड 5। तो बेटा अब हम यहाँ से 1 को बाहर लेंगे, ये वैल्यू कैंसिल तो -10 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 अल्फा, फिर ये माइनस लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल 5 1 दा 5 3 3 दा -9 तो माइनस माइनस मिलके प्लस 9, प्लस 1 बार लेंगे, ये वैल्यू कैंसिल तो माइनस अल्फा, -6 आएगा तो माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0। तो -10 -3 अल्फा, 9 और 5 को ऐड कर दें तो ये 14 बन जाएगा, माइनस अल्फा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो -3 और 1 मिलकर माइनस का 4 अल्फा, 14 और 6 20, 20 माइनस 10 करेंगे प्लस 20 इक्वल टू 0। तो 20 इज इक्वल टू 4 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में जस्ट वेक्टर उसने चेंज कर दिया है जी भाई। सेकंड पार्ट अब हम उसे दिया है, उसने कहा है जी पहला है जी i माइनस 2 अल्फा j माइनस का k, दूसरा वेक्टर दिया है जी i माइनस 2j प्लस 2 के, तीसरा पॉइंट दिया है जी अल्फा i माइनस 2j प्लस k। अब इसमें भी वही बात है, ये कोप्लेनर है तो इसका भी ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 0 के इक्वल। अब जस्ट अब हम इसके अंदर इनकी वैल्यू पुट करते हैं। पहले में i माइनस 2 अल्फा -1, दूसरे में 1 माइनस 2 एंड 2, तीसरे में अल्फा माइनस 2 एंड 1 हो जाएगा। अब बेटा हम इसका 1 बार लेंगे, ये वैल्यू कैंसिल तो -2 टू द 4, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस 4, तो -2 आएगा तो वो माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा, ये वैल्यू ये और ये कैंसिल 1 1 द 1 माइनस 2 अल्फा आ जाएगा। फिर हमारे पास -1 बार लेंगे, ये वैल्यू कैंसिल तो ये बना -2 और -2 अल्फा तो मिलके प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 0। तो ये बनेगा 2, इसी तरह ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा माइनस
4 अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस माइनस का 2 अल्फा इक्वल टू 0। तो माइनस 4 अल्फा स्क्वायर, ये 2 अल्फा से गया कट, प्लस कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। तो बेटा हम इसे 4 इज इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर, तो 4/4 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है प्रूव दैट द हुज द पोजीशन वेक्टर, जिसके पोजीशन वेक्टर दिया, वेक्टर प्रॉपर नहीं दिया हुआ, जैसे ये ए पॉइंट दिया हुआ, ए वेक्टर दिया हुआ, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर दिया हुआ और कोप्लेनर, इसे हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये बेटा उसी तरह हमें पॉइंट फॉर्म में दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसकी उसमें पोजीशन वेक्टरों में चेंज करेंगे हम इसे। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब 5, हमें 4 वर्टेक्स दिए गए हैं। ए वर्टेक्स दिया गया जिसे उसने वेक्टर में चेंज कर दिया। तो ए वर्टेक्स का दिया बेटा -6i + 3j + 2k एंड बी वर्टेक्स उसने हमें दिया बेटा 3 - 2 4 3i - 2j + 4k और इसी तरह सी वर्टेक्स उसने आपको दिया बेटा 5 7 एंड 3 5i + 7j + 3k और डी वर्टेक्स उसने आपको दिया बेटा -13 17 और -1 -13 + 17 माइनस का 1k। तो जी भाई अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके तीनों वेक्टर फाइंड करते हैं। तो इसके तीनों वेक्टर लेके उनका ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करके बताएंगे कि क्या ये भी आया कोप्लेनर बनता है या नहीं। तो सबसे पहले 3 पोजीशन वेक्टर जो बनेंगे ए बी का मतलब है ओ बी में से ए को माइनस करना। तो 6 माइनस करना है -6 तो माइनस प्लस 6i हो जाएगा, प्लस j मतलब बी में से -2 में से माइनस करना है -3 को, तो j हो जाएगा 4 - 2 करेंगे, 4 - 2 क्या बन जाएगा k। तो पहला बना 6 और 3 मिलके 9i, दूसरा बना -5j, तीसरा बना 2k। फिर अब दूसरा लेंगे ए सी, क्योंकि हमने ए का ही तीनों से, ए से बी, ए से सी और ए से डी, ए से ही तीनों सा वेक्टर बेटा बनता है हमेशा। तो अब हम ए सी लेंगे तो सी में से ए को माइनस करेंगे, तो 5 - प्लस 6i आ जाएगा, प्लस 7 - 3j आ जाएगा एंड प्लस 3 माइनस का 2k आ जाएगा। तो ये 11i हो जाएगा बेटा, ये 4j हो जाएगा और ये प्लस 1k आ जाएगा। फिर तीसरा हमने निकालना है बेटा ए डी पोजीशन वेक्टर, तो ए डी -13 - 6 बेटा -13 + 6i हो जाएगा बेटा। फिर इसी तरह 17 + 17 - 3j हो जाएगा, प्लस -1 - 2k हो जाएगा बेटा। 13 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 और 3 निकाल देंगे तो हमारे पास माइनस का 7i, 17 में से 13 निकाल देंगे 14j और माइनस का 3k। अब इन तीनों रिजल्ट का आपने क्या फाइंड कर लेना है, ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ए बी, अब ए बी इस तरह भी हम लिखते हैं, ए बी ए सी एंड ए डी। अगर हम इसे इस तरह ब्रैकेट में लिख दें तो ये भी हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही होता है। पहला आया 9 5 2, दूसरा आया 11 4 1, तीसरा आया -7 14 एंड -3। तो बेटा अब उसी तरह हम इसे सॉल्व करते हैं। अगेन अब हम सॉल्व करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए भाई हमारे पास ये वैल्यू है, हम इसका बेटा 9 को बाहर ले लेंगे। तो 9 अगर हम बाहर लेते हैं तो उसके बाद आप देखें भाई हम कैसे करते हैं इसे। 9 बाहर ले लिया, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 4 3 द -12 माइनस का 14, माइनस बाहर लेंगे माइनस प्लस 5, ये वैल्यू कैंसिल, 11 3 द 33 माइनस करते होते हैं -7 तो ये +7 हो जाएगा, प्लस 2 बाहर लेंगे, ये वैल्यू कैंसिल, 14 को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 14 × 11 14 × 11 तो 154 माइनस करना है, 14 × 11 माइनस प्लस 28। तो बेटा ये हमारे पास, हम यहाँ पे चेक करते हैं, 12 + 14 ऐड करते हैं, हमारे पास आया बेटा 26 × 9 करेंगे तो हमारा हो जाएगा -234। फिर अब अगेन इसी तरह 33 में से माइनस कर देंगे 7 तो 26 × 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 130। और इसी तरह यहाँ हमारे पास 154 + 28
तो कितना हो गया 182 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 364। तो अब इसमें से माइनस कर दें 130 को और माइनस कर दें हम 234 को, तो कितना आ गया जवाब हमारा 0 आ गया। तो यस इट्स कोप्लेनर, यस इट्स कोप्लेनर, तो ये हमारे पास कोप्लेनर बन जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। पहले आपने तीनों वेक्टर्स निकालने हैं, पोजीशन वेक्टर, और फिर जस्ट आपने उनका क्या निकालना था। तो अब अगेन हम इसे बेटा लेके चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास तो देखेंगे हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है जी फाइंड द वैल्यू। अब ये देखिए ये तीनों अलग अलग वेक्टर हैं, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर तीसरा, और तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही उसने यहाँ पे फाइंड किया है। तो कैसे अब हम करेंगे भाई, सॉरी बेटा, अब हम बेटा इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का पार्ट ए का पार्ट फर्स्ट है। अब पार्ट फर्स्ट में क्या कहता है जी 2i मल्टीप्लाई 2j डॉट के। आपने जस्ट क्या करना है, ये पहला वेक्टर इसे समझना है, इसे दूसरा वेक्टर, इसे तीसरा वेक्टर। तो जब हम इसका बेटा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, i की जगह 2, इसका j और k 0, दूसरे में j की जगह पे 2 और k 0, तीसरे में k की जगह पे 1, बाकी सारा 0। तो ये 2 हम बाहर लेंगे, ये वैल्यू कैंसिल, 2 1 द 2 माइनस 0, तो बाकी फर्दर हमारे पास 0 है, तो आप बेशक ना लें, 2 2 द 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह ये कर लें, ज़्यादा बेहतर है। वरना कुछ लोग इसे बेटा डायरेक्ट भी समझाते हैं, तो हम उसकी तरफ नहीं जाते, हम जस्ट इसे इसी तरह ही सॉल्व करते हैं। तो वो क्या होगा बेटा, डायरेक्ट जमन ले, आई क्रॉस जे हमें पता है कितना होता है, आई क्रॉस जे हमें पता है किसके बराबर होता है, के के, 2 2 द 4 के आ जाएगा, मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट लेना है के के साथ, तो ये 4 1 द 4 आ जाएगा। तो वो तरीका है तो शार्ट, बट उसके लिए ना काफ़ी लंबी डिटेल पढ़नी पड़ेगी। तो ये हम एक मेथड पढ़ते आए हैं, तो हम इसी को ही फॉलो करते हैं। अब सेकंड पार्ट हमारे पास इसी का, कहता है जी 3j डॉट के क्रॉस आई। तो अब आप ये देखेंगे हम बेटा कि इसमें से हमारे पास बेटा जी जब हम इसका लेते हैं तो पहला j है, j की जगह पे 3 आ जाएगा, बाकी 0, दूसरे में k की जगह पे 1, बाकी 0, तीसरे में i की जगह पे 1, तो पहला 0 आ जाएगा, दूसरा माइनस 3 बार लेंगे, ये और ये वैल्यू कैंसल, तो 1 1 द 1 माइनस 0, और अगला भी 0 हो जाएगा, तो ये -3 हमारा आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जी भाई थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है, हम देख लेते हैं जी। थर्ड पार्ट में उसने हमें क्या, के आई जे, तो मैंने आपको बताया था ये इस तरह ब्रैकेट में भी हो तो तब भी इनका मतलब क्या होता है, ट्रिपल प्रोडक्ट ही बनता है। तो ट्रिपल प्रोडक्ट में ये पहला के है, तो मतलब 0 j और 1, के आ जाएगा, फिर आई है 1 0 0, और आखिरी में j है बेटा 0 1, तो पहला भी 0, दूसरा भी 0, तीसरे के साथ 1 को बाहर लेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसल, 1 1 द 1 माइनस 0, तो जवाब क्या आ गया, 1 आ गया। छोटा सा सवाल है बेटा। अब 4 पार्ट है बेटा, हम 4 पार्ट में देखें क्या कहता है जी, आई के 4 पार्ट है, आई के। तो जी भाई अब 4 पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। देखें भाई 4 पार्ट में पहला भी आई है 1 हो जाएगा, दूसरा 0 0, दूसरे में भी आई आ जाएगा 0 0, और आखिरी में 1 आ जाएगा। तो अब 1 को आप बाहर लेंगे, ये और ये वैल्यू कैंसिल, 1 0 0 माइनस 0, और फर्दर 0, और उससे फर्दर भी 0। तो वैसे भी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि अगर दो सेम हो तो उसका ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। ये पीछे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रिपल प्रोडक्ट भी मैंने समझाई थी। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट की तरफ। कहता है प्रूफ डेट, इसे प्रूफ करना है, बहुत आसान छोटा सा सवाल है। चले अब हम यहाँ करते हैं 6 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। तो प्रूफ करता है जी हमारे पास u डॉट v क्रॉस w प्लस v डॉट w क्रॉस u प्लस w डॉट u क्रॉस v। तो ये द्वारा जवाब किसके इक्वल होएगा, 3u डॉट v क्रॉस w के बराबर लाना है। बहुत आसान सा सवाल। हम क्या करते हैं, हम इसकी राइट हैंड साइड मतलब पूरा ही ले लेते हैं। चले तो ये तो हमारे पास ठीक है, हमें जवाब चाहिए, इसे हम वैसे ही रहने देते हैं। पीछे हम प्रूफ कर सके हैं कि हम इसे इंटरचेंज करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम u को बाहर ले आते हैं, v क्रॉस w लिख देते हैं। इसी तरह यहाँ भी u बाहर ले आते हैं,
तो u डॉट v क्रॉस w लिख दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 3u डॉट v क्रॉस w, तो 1 2 और 3 कितना हो जाएगा, 3u डॉट v क्रॉस w इज इक्वल टू 3u डॉट v क्रॉस W। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता वॉल्यूम ऑफ टेट्राडॉन, टेट्राहाइड्रॉन, टेट्राहाइड्रॉन का वॉल्यूम था 1/2 ट्रिपल प्रोडक्ट। आप सबसे पहले इसे लेट कर दें, ये A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D, फिर इन तीनों से 3 वेक्टर बना के उसका आपने ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है। जी भाई बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब 4 पॉइंट दिया, हम उन्हें लेट कर देंगे। पहला A पॉइंट हो जाएगा हमारे पास 0 1 एंड 2, फिर B पॉइंट हो जाएगा 3 2 और 1, फिर C पॉइंट हो जाएगा 1 2 और 1, और फिर D पॉइंट हो जाएगा 5 5 और 6। तो अब हम इन तीनों D पॉइंट से 3 वेक्टर को निकालते हैं। पहला वेक्टर बेटा जैसे अभी आपको पीछे बताया था, ए बी वेक्टर निकालना है, तो जिसके लिए हम B में से A को माइनस करेंगे। 3 - 0i प्लस 2 - 1j एंड प्लस 1 - 2k। तो ये बन गया हमारे पास 3i प्लस j माइनस का k। फिर अब हमने निकालना है ए सी, तीनों A से ही निकलेंगे। ए सी निकालना है तो C में से A को माइनस 1 - 0i, फिर बेटा 2 - 1j, 2 - 1j, फिर आएगा 1 - 2k, 1 - 2k। तो ये आ गया पहला i बेटा, प्लस j आ गया माइनस का k। फिर तीसरा प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर लेना हमने AD, तो AD मतलब D में से A को निकालें, तो 5 - 0i प्लस 5 - 1j प्लस 6 - 2k। तो बेटा ये आ गया 5i प्लस 4j प्लस 4k। अब ये ट्रिपल प्रोडक्ट आ गए। अब हमने वॉल्यूम ऑफ हेटेरोडॉन मालूम करना है, तो हमने फाइंड तो करना था वॉल्यूम ऑफ हेटेरोडॉन, वॉल्यूम ऑफ ट्राइट्राडॉन हमने मालूम ऑफ करना है, तो जो इक्वल है 1/6 ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट AB AC एंड AD। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो हमारे पास क्या है जी, AB AC एंड AD, वॉल्यूम ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3, ये पहला 3 1 - 1, दूसरा आ जाएगा 1 1 - 1, तीसरा आ जाएगा 5 4 एंड 4। तो अब हम बेटा इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला 3 बार लेंगे, ये कैंसिल, 4 1 दा 4 -4 तो प्लस 4, -1 बार लेंगे, ये कैंसिल, 4 1 दा 4 -5 तो प्लस 5, -1 बार लेंगे, 4 1 दा 4 -5। तो देखें भाई 4 + 4 मिलके 8, 8 3 दा 24, 5 + 4 9 -9 और माइनस माइनस प्लस 1, 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें 16। अब हमने वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/6 इज इक्वल टू 16, जिसे अगर हम 2 पे कट करें तो 8/3 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आया होगा। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो देखें भाई अब सेकंड पार्ट कैसे करना है, सेम ऐसे ही करना है, कोई नई कहानी की बातें नहीं है, सारी वही बात है जो आपको बता दी गई है। तो जी भाई अब सेकंड पार्ट है, तो ज़ाहिर है 4 पॉइंट दिए अब हमें उसने क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। ए पॉइंट उसने हमें दे दिया 2 1 8, बी पॉइंट उसने हमें दे दिया 3 2 9, सी पॉइंट उसने दे दिया 2 1 4 और डी पॉइंट दे दिया 3 3 एंड 10। तो सबसे पहले हम तीनों के पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। सबसे पहला हम निकालेंगे ए बी, बी में से ए को माइनस कर देंगे 3 - 2i प्लस 2 - 1j, देखे दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, 9 - 8k, ये बन जाएगा जी i, ये भी j और ये भी k। फिर नेक्स्ट हमने निकालना है ए सी। अब सी में से 2 - 2 - 2i एंड फिर 1 - 1j 1 - 1j 9 4 - 8j प्लस 4 - 8k। तो ये भी 0i प्लस 0j और ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 4 -
के बन जाएगा। अब तीसरा डिस्टेंस लेना है AD, तो D में से माइनस करेंगे तो 3 माइनस 2i, इसी तरह बेटा 3 माइनस 1j, 3 माइनस 1j, फिर बन जाएगा बेटा 10 माइनस 8k, तो ये बन जाएगा i प्लस 2j प्लस 2k। तो अब हम बेटा इसका वॉल्यूम ऑफ हेटेरोडाइन, तो सबसे पहले ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे AB, AC एंड AD। पहले हम इनका ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे बेटा, तो ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारे पास पहली वैल्यू है जी 1 1 1 1 1 1, दूसरी वैल्यू है जी 0 0 माइनस 4, तीसरी वैल्यू है 1 2 एंड 2। तो पहला 1 बार लेंगे, ये और ये कैंसिल, 2 0 0 माइनस 8 आएगा तो प्लस 8, माइनस 1 बार लेंगे, ये और ये कैंसिल, 2 0 0 माइनस माइनस प्लस 4, और प्लस 1 बार लेंगे, ये और ये कैंसिल, तो 0 माइनस 0, तो ये बन गया 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। तो अब हमने लेना वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोडाइन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन जो होगा 1/6 इज इक्वल टू AB एंड AC एंड AD। तो ये अब हमने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन मालूम करना है, तो ये बन जाएगा बेटा 1/6 इंटू 4, तो जवाब आ गया 2/3। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी भाई 8 में क्या कहता है, कहता है प्रूफ दैट द हुज द वेक्टर्स जेक्टर पॉइंट दिए गए हैं कोप्लेनर सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 की तरह, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 की तरह करना है, कोई फर्क नहीं है, सेम वही है, बस जस्ट वैल्यू का फर्क है। तो हमारे पास A पॉइंट दिया बेटा 3i प्लस 2j माइनस के, B पॉइंट दिया जी i माइनस 2j प्लस के, C पॉइंट दिया बेटा उसने 6i प्लस 4j माइनस 2k, एंड D पॉइंट उसने हमें दिया 9i प्लस 6j माइनस 3k। हाँ जी भाई, सबसे पहले तो हम तीनों के पोजीशन वेक्टर को निकालेंगे। सबसे पहला पोजीशन निकालते हैं AB का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा जी, 1 माइनस 3i प्लस माइनस 2 माइनस 2j प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 के आ जाएगा, तो माइनस 2i माइनस 4j प्लस 2k। फिर दूसरा पोजीशन वेक्टर AC निकालेंगे, 6 माइनस 3i, फिर हम लेंगे 4 माइनस 2j, 4 माइनस 2j माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 के बेटा। 6 में से 3 गया 3i, 4 में से 2 गया 2j, माइनस 2 और 1 मिलके माइनस का 1 के। अब आखिरी लेना है AD 9 माइनस 3, 9 माइनस 3i आ जाएगा बेटा। फिर हमारे पास 6 माइनस 2j आ जाएगा, 6 माइनस 2j आ जाएगा, माइनस 3 और माइनस माइनस, माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 1 के आ जाएगा। 9 में से 3 गया तो 6i बेटा, ये आई हमारे पास, 6 में से 2 गया तो 4j माइनस 3 प्लस 2, तो ये बन जाएगा माइनस 2k। अब तीनों को आ गए, अब हम इन तीनों का ट्रिपल प्रोडक्ट लिखते हैं। अगर जवाब आ गया 0 तो ये हमारे पास कोप्लेनर बन जाएगा AB AC एंड AD। इसका ट्रिपल प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है, पहले AB वाली माइनस 2 माइनस 4 एंड 2, 3 2 माइनस 1 एंड 6 4 एंड माइनस 2। तो बेटा माइनस 2 को बाहर लेंगे, ये वैल्यू कैंसिल, 2 2 द माइनस 4, माइनस 4 लेंगे तो प्लस 4, माइनस माइनस बेटा प्लस 4 आ जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल, 3 2 द माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। फिर हमने प्लस 2 बाहर लेंगे तो ये वैल्यू कैंसिल, 4 3 द 12 एंड 6 2 द 12। तो बेटा हमारे पास ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो जवाब आ गया 0। तो यस इट्स कोप्लेनर, ये भी हमारा क्या बन गया, कोप्लेनर बन गया। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी छोटा सा प्रूफ है बेटा। देखें भाई क्वेश्चन नंबर 9 है अब हमारे पास, कहता है जी U प्लस V वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले आप V प्लस W के साथ, एंड क्रॉस प्रोडक्ट आपने बनाना है W प्लस U के साथ। तो इन सारों का जवाब आएगा 2 इंटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इन सारों का जवाब हमने लाना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो बहुत आसान है। हम इसकी क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को यूज़ करते हैं बेटा, सॉरी हम इसकी यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में U प्लस V वेक्टर, तो ये बार वाला एज इट इज़ रखते हैं। हम इसका मल्टीप्लाई कराते हैं कि V क्रॉस W प्लस हमारे पास V क्रॉस U
V क्रॉस U आ जाएगा बेटा, फिर प्लस हमारे पास W क्रॉस W, W क्रॉस W और प्लस आ जाएगा बेटा W क्रॉस U के साथ। अब हमें पता है जो सेम का क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास जवाब आया बेटा, इसे सॉल्व करेंगे U प्लस V का लेना हमने, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा V क्रॉस W, फिर इसी तरह V क्रॉस U प्लस W क्रॉस U आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, U का अलग इन सारों के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, V का अलग, मतलब इस U को इन तीनों के साथ लिखेंगे U डॉट V क्रॉस W, फिर प्लस U डॉट V क्रॉस U, फिर प्लस U डॉट W क्रॉस U, ये जो W क्रॉस U आ जाएगा, फिर प्लस अब V का भी इसी तरह V डॉट V क्रॉस W प्लस बेटा V डॉट V क्रॉस U प्लस बेटा V डॉट W क्रॉस U। अब बेटा हमने ना इसकी ट्रिपल प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो वेक्टर सेम हो तो जवाब हो जाएगा जीरो। तो दो वेक्टर जो सेम है ना, हम उनका जवाब बना देते हैं जीरो, जैसे इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो। तो बाकी हमारे पास बचा U डॉट V क्रॉस W प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, और हम इसे इंटरचेंज करें तो फर्क नहीं पड़ता, तो U डॉट V क्रॉस W, तो ये सारा जीरो, तो ये मिल जाएगा 2U डॉट V क्रॉस W, जिसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू U V एंड W इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, देखें भाई क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है। कहते हैं कंसीडर द पैरेललोग्राम पैरेललोपाइड डिटरमाइंड बाय द U वेक्टर। पैरेललोपाइड है जिसके हमारे पास वेक्टर उसने बेटा यहाँ गिवन किए हैं हमें, तो हम देखते हैं भाई। अब पैरेललोपाइड के वेक्टर हमारे पास गिवन है U V एंड W ऑफ द बेस पैरेललोपाइड, डिफाइन द वेक्टर U एंड V, उसके बेस वेक्टर है, एंड फाइंड द हाइट ऑफ अ पैरेललोपाइड। अब बेटा आपको यहाँ पे एक बात पता होगी कि जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड था हमारे पास, के वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड वो था U मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, हमारे पास बेस मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अब अगर हम इसे डिवाइड कर दें बेस मल्टीप्लाई विड्थ के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि ये भी हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है यहाँ पे, तो अगर हम इसे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू इससे कैंसिल, तो बाकी हम इसकी हाइट को फाइंड कर लेंगे। तो ये पूरी चीज़ हमारे पास ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो सबसे पहले आप इसका क्या फाइंड करें, ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करें। तो हम सबसे पहले इसका ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो हमारे पास U की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या दी गई है। U वेक्टर उसने हमें दिया बेटा 2i प्लस 4j माइनस 3k, और इसी तरह बेटा V वेक्टर उसने हमें दिया 5i माइनस 3j प्लस 6k, और W वेक्टर उसने हमें दिया जी 4i माइनस 7j माइनस का 2k। तो बेटा हम इसका ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करते हैं कि U डॉट V क्रॉस W, तो हमारे पास पहले आ जाएगी बेटा I की U की वैल्यू 2 4 माइनस 3, फिर 5 माइनस 3 6, फिर 4 माइनस 7 माइनस 2। अब हम इसे ओपन करते हैं बेटा, ये आ जाएगा 2 को बाहर लेंगे 3 2 द 6 माइनस आएगा 42, तो ये बन जाएगा प्लस 42, माइनस 4 को बाहर लेंगे, ये वैल्यू कैंसिल, माइनस 10 माइनस आ जाएगा 24। फिर अब यहाँ हमारे पास है माइनस 3, तो माइनस 3 बाहर लेंगे, ये वैल्यू कैंसिल, तो माइनस 35 एंड माइनस माइनस प्लस 12 आ जाएगा। तो अब बेटा आपने क्या करना है, हम इसे कैलकुलेट करते हैं बेटा। तो देखें हमारे पास कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे कि 6 प्लस 42 मल्टीप्लाई 2, तो जवाब कितना आ गया 96, ये आ गया 96। तो यहाँ पे बेटा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस करेंगे, साइन माइनस का आएगा, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस, तो ये आ जाएगा 34 मल्टीप्लाई 4 तो 136, और इसी तरह ये आ जाएगा बेटा हमारे पास माइनस का, और इधर से अब जब हम माइनस का करेंगे तो बाहर भी माइनस है, तो ये मिलके हमारे पास हो जाएगा प्लस। तो मतलब हमारे पास 35 में से माइनस कर दें 12 को, तो हमारे पास 23 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 69। अब इसके अंदर आप प्लस कर देंगे 136, आप
इसके अंदर प्लस कर देंगे 136, फिर प्लस कर देंगे 96, तो ये हो गया हमारे पास 301। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दो प्रोडक्ट्स वाले u और v ले लेते हैं ताकि बेस वाले आपस में क्या हो जाए, कैंसल हो जाए। तो अब हम u क्रॉस v लेते हैं बेटा, और फिर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे i j एंड k। u की वैल्यू हमारे पास है 2 4 -3 और v की वैल्यू है 5 -3 एंड 6। तो बेटा सबसे पहले मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करता हूँ बेटा। तो i बार आएगा, ये वैल्यू कैंसिल, 6 4 द 24 माइनस माइनस प्लस 9, माइनस j हम बाहर लेंगे, ये वैल्यू कैंसिल, 6 2 द 12 माइनस 15, तो माइनस माइनस प्लस 15, प्लस k हम बाहर लेंगे, ये वैल्यू कैंसिल, 2 3 द -6 5 4 द 20। तो 24 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट कर दे, 24 माइनस 9, तो जवाब कितना आ जाएगा 15 आई। फिर इसी तरह बेटा 15 प्लस 12 करें, हमारे पास जवाब कितना आता है 27, तो माइनस का 27 जे और ये हो जाएगा माइनस 26 के। अब हम इसका बेटा मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर प्लस माइनस 27 का स्क्वायर एंड माइनस 26 का स्क्वायर। तो बेटा स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर बेटा प्लस 27 का स्क्वायर प्लस हमारे पास 26 का स्क्वायर बेटा। तो 26 का स्क्वायर लेंगे तो जवाब आया हमारे पास स्क्वायर रूट, अगर हम इसे उसमें चेंज करते हैं कि ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 16 समथिंग, ये हमारे पास वैल्यू बनेगी बेटा। तो हम पहले इसे थोड़ा सा ना इजी कर लेते हैं कि 15 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर प्लस 26 का स्क्वायर, तो 1630 हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा 1630। तो अब हमने बेटा हाइट निकालनी है। हाइट क्या होएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट, जो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही होता है, तो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v, ये कैंसिल होकर इसकी हाइट आ जाएगी, तो 301 डिवाइडेड बाय रूट 1601। तो आप पॉइंट में जवाब दे दे या आप यही चीज़ ही ऐसे ही रहने दे। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कहता है मशीन अप्लाई टू द फोर्स ऑफ द 50 पाउंड एक मशीन अप्लाई हो रही है एक्स एक्सिस पे। तो फोर्स जो अप्लाई हो रही है उसके ऊपर बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे 50 पाउंड, सिर्फ एक्स एक्सिस पे अप्लाई हो रही है, तो इसका जीरो भी जे भी जीरो होगा और के भी जीरो। तो क्या एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या होता है, आई होता है, और ये 50 पाउंड है, बाकी हम यूनिट बाद में लिख लेंगे बेशक। उसके बाद हमारे पास बेटा आगे क्या कहता है, कहता है जी किस पे अप्लाई हो रहा है, एक्स एक्सिस ऑन द वर्निंग ऑफ द बोल्ट। बेटा ये इस तरह, ये जैसे रेंच है ना, ये बोल्ट है, तो इस रेंच को हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, इस रेंच के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पॉइंट पे, किसके लिए, बोल्ट के लिए। ये जो बोल्ट है हमारे पास नट, जिसे हम नट बोलते हैं, इसे टाइट करने के लिए। अब फोर्स दोनों साइड पे अप्लाई है, हमें ये नहीं पता हम टाइट कर रहे हैं या खोल रहे हैं, ये नहीं पता हमें, बट ये है कि रेंच हम इस बोल्ट को ओपन कर रहे हैं रेंच के थ्रू। अब हम आगे क्या चलते हैं, आगे कहते हैं द पिवट पॉइंट ऑफ द वर्डिश इज द 0 0, मतलब ये वो पॉइंट है बोल्ट का जहाँ पे हमारे पास फोर्स है 0 एंड 0। तो मतलब जो हमारे पास एक वही पॉइंट है जिसके गिर्द हमारे पास वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है पॉइंट, जिसे हम बेटा M बोल देते हैं। पॉइंट मतलब कि वो नट का पॉइंट, जिसे हम M बोल देते हैं, जो कितना है 0 0 एंड 0। और जो जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रही है, जो फोर्स मतलब कि ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये डॉट बना हुआ है, ये वाला पॉइंट, ये जो अभी आपने 0 0 लिखा वो ये था। अब ये वाला पॉइंट आपके पास है जिसे हम A बोल देते हैं, ये पॉइंट है हमारे पास 0 2 और 3 फीट। अब ये फीट है, ये हमारे पास पाउंड में है। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हमने क्या निकालना है, मूवमेंट निकालनी है, जो हमारे पास इक्वल होएगा R मल्टीप्लाई F। तो सबसे पहले हम R निकालते हैं, R इक्वल हो जाएगा MA की डायरेक्शन, A में से M को माइनस करेंगे, 0 माइनस 0I प्लस 2 माइनस 0J प्लस 3 माइनस 0K। तो ये हमारे पास R आ जाएगा 0I प्लस 2J प्लस 3K। अब हमने मूवमेंट ऑफ फाइंड करनी थी, तो R क्रॉस F। तो R हमारे पास बेटा कितना दिया गया, R दिया हुआ है जी 550, सॉरी R दिया हुआ है हमारे पास 0I प्लस 2J प्लस 3K का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है जी 50I
प्लस 0j प्लस 0k। तो बेटा हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमारे पास i j एंड k, पहला हमारे पास आएगा 0 2 3, फिर आ जाएगा 50 0 एंड 0। तो पहला i हम बाहर लेंगे, ये कंपोनेंट कैंसिल तो 0 माइनस 0, प्लस j आप बाहर लेंगे, ये कंपोनेंट कैंसिल तो 0 माइनस 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा, प्लस k आप बाहर लेंगे, ये वैल्यू कैंसिल तो 0 माइनस 300 0 माइनस 100। तो क्या ये 50 को 3 से करेंगे 150 और वो 100 आ जाएगा। तो माइनस का 150 j माइनस का 100 k हमारे पास पाउंड फिट यूनिट बन जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे बेटा। तो अब ये सेम सारे इसी तरह ही हमने करने हैं, कोई नई बात नहीं है। कहते हैं जी द ड्रोन फ्लाई ऑफ अ पॉइंट, ड्रोन फ्लाई कर रहा है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, मतलब ये P1 हो गया या ये A पॉइंट ये B पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ड्रोन एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द फ्लाइट। अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है आपने वो क्या करना है, फाइंड करना है। जी भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें भाई हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इसका डिस्प्लेसमेंट जस्ट फाइंड करना है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो देखें भाई सबसे पहले हम इसका क्या फाइंड कर लेते हैं, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, तो A पॉइंट हमें दिया गया 1 2 5, B पॉइंट दिया गया 4 6 9। हम पहले A से B डायरेक्शन फाइंड करते हैं, A से B जो हमारे पास बनेगी 4 माइनस 1i प्लस 6 माइनस 2j प्लस 9 माइनस 5k। तो बेटा ये 3i प्लस 4j एंड प्लस का 4k आ जाएगा। अब हम इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि उसने हमें कहा था इसका आपने क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 16 प्लस 16, तो ये बन गया कितना हमारे पास √41। तो छोटा सा सवाल था बेटा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कहते हैं द यू वेक्टर, एक यू वेक्टर उसने हमें दिया है जी 50i प्लस 75j प्लस 65k। अब ये किस चीज़ के लिए है, हो शो द मैन द बेल्ट, ये बेल्ट का है, ये पेंट है और ये शर्ट के यूनिट हैं, ये यूनिट हमें दिए हैं उसने एंड सोल्ड होते हैं। द वेक्टर, ये जो वेक्टर दिया गया है ये आई थिंक हम देख लेते हैं अभी ये क्या है, आई थिंक प्राइस होंगी जी, ये हमारे पास प्राइस दी गई है प्लस 300 के। अब ये हमें क्या दिया गया, शो द प्राइस, ये प्राइस करते हैं। फाइंड यू डॉट वी निकालना और फिर रिजल्ट बताना है कि क्या आएगा। तो यू डॉट डब्ल्यू निकालेंगे तो ये बेसिक तौर पे हम उसकी रेवेन्यू फाइंड करेंगे। देखें ना, एक बेल्ट है 1500 रुपए की, टोटल हमने 50 बेल्टें सेल किया, तो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 मल्टीप्लाई 1500 प्लस 75 मल्टीप्लाई 3500 प्लस 65 मल्टीप्लाई बाय 3000। तो ये सारे अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 50 मल्टीप्लाई 1500, तो जवाब आया हमारे पास 50 मल्टीप्लाई 1500 मल्टीप्लाई 1500, तो 75,000 की उसने बेल्ट सोल्ड की है। फिर 75 मल्टीप्लाई 3500, तो 2,62,500 की उसने पेंट सेल की है। फिर 65 मल्टीप्लाई 3000, तो जी 1,95,000 की उसने शर्ट सेल की हैं। अब ये टोटल उसने हर चीज़ की सेल किया, तो टोटल रेवेन्यू निकालना है तो हम इन सारों को जमा कर देते हैं कि 75,000 प्लस 2,62,500 प्लस 1,95,000, तो हमारा जो जवाब आ जाएगा बेटा टोटल आ गया 5,32,500 टोटल रेवेन्यू। तो ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू इकट्ठा हो गया। तो हम इसके बारे में कह सकते हैं कि यू डॉट वी आर द टोटल रेवेन्यू। तो ये हमारे पास क्या बन गया, टोटल रेवेन्यू ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट की हमारे पास टोटल क्या आ गई, रेवेन्यू, मतलब टोटल सेल आ गई। तो आई होप आपको बेटा क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है जी, एक फोर्स है जो अप्लाई कर रही है इस पॉइंट P पे। फोर्स है हमारे पास F के 20 माइनस 10 एंड 30 न्यूटन और अप्लाई हो रही है P पॉइंट पे भाई 2 माइनस 1 और 4 पे। फिर कहते हैं द पॉइंटिंग पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट से वो मूव कर रहा है वो पॉइंट M है जो हमारे पास है 1 2 और -3। कैलकुलेट द फोर्स अबाउट द
पॉइंट हमने मालूम करने हैं। तो अबाउट द पॉइंट है तो पहले हम लेंगे MP, जो हमारे पास R आ जाएगा MP। तो R लेंगे MP, तो मतलब MP लेंगे तो P में से M को माइनस करेंगे तो 2 - 1 प्लस -1 - 2J ये I, और 4 +4 + 3 K आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम सेम उसी तरह उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो इसका टार्क, क्योंकि हमने तो बेसिक फाइंड करना था ना टार्क, तो इसका टार्क फाइंड करना था बेटा, तो ये आ जाएगा 1I - 3J + 7K, और फोर्स हमें दी गई है 20I - 10J + 30K। तो हम इसका बेटा टार्क मालूम करना है R × F, तो डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे IJK, तो 1 - 3 7, 20 - 10 एंड 30। तो I हम बाहर लेंगे, ये और ये वैल्यू कैंसिल, तो माइनस का 90, तो 7 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, +10, माइनस का J हम बाहर लेंगे J, तो ये और ये वैल्यू कैंसिल, तो इधर आ जाएगा 30, माइनस का 7 × 2 = 140। फिर हम यहाँ पे बेटा प्लस K बाहर लेंगे, ये और ये वैल्यू कैंसिल, -10 आ जाएगा बेटा, माइनस +60। तो अब बेटा आपने क्या करना है जी, ये आ जाएगा माइनस का 20I, ये आ जाएगा माइनस का हमारे पास कितना बनेगा जी, चेक करें जी, ये हमारे पास -10, 110 माइनस का आएगा तो माइनस प्लस 110, और ये आ जाएगा +50 का K। तो हमारा ये हमारा फाइनल आंसर। तो आज जी बेटा अब हमारा लास्ट क्वेश्चन और हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म, और अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हमारी ये बुक भी ख़त्म, और इसकी तमाम वीडियो बेटा मेरे चैनल में अवेलेबल है। और ये मैंने वीडियो बेटा स्टार्ट की थी जब ये न्यू बुक प्रिंटिंग बुक आई थी। जितने भी हमारे मेरे कुछ कुलीग हैं, दोस्त हैं, उन्होंने जो वीडियो बनाई हुई हैं वो वीडियो बेटा उन्होंने तब स्टार्ट की थी जब अभी सॉफ्ट कॉपी में थी, और सॉफ्ट कॉपी में जो वीडियो बनी है उनमें मोस्टली वीडियो में कुछ सवाल मिसिंग है। वो क्यों मिसिंग थे कि प्रिंटिंग बुक में नए क्वेश्चन ऐड हुए या कुछ क्वेश्चन की मिस्टेक्स थी, तो वो उस तरह है। ये जो बुक मेरी वीडियो है सारी, ये बेटा सारी वीडियो प्रिंटिंग बुक की वीडियो है, और प्रिंटिंग बुक में एवरी क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल ठीक क्वेश्चन था, हमने उससे बनाई है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है द इलेक्ट्रिक शॉप है जो सेल करती है 3 एप्लीकेशन फैन एंड हीटर एंड ओवन, ये 3 चीज़ें वो सेल करती है, जिसके बारे में उसने उनके यूनिट बताए हुए हैं, एंड द प्रॉफिट पर यूनिट उसने हमें प्रॉफिट भी बताया गया, रिप्रेजेंट द मंथली सेल प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ऑफ द। जी भाई क्वेश्चन नंबर 15 है, तो सबसे पहले तो हम इनके यूनिट लिख लेते हैं। हमारे पास जो यूनिट बन रही है हमारे पास, वो सेल कर रही है हमारे पास 500 यूनिट हमारे पास है जी 500। आई मतलब हम ले लेते हैं फैन, और प्लस 300 हम ले लेते हैं हीटर जे के तौर पे, और 200 हम ले लेते हैं के पे जिसे हमने ओवन। फिर हमें बेटा उसका प्रॉफिट दिया गया है, प्रॉफिट कितना दिया गया बेटा 500 आई मतलब फैन, प्लस 400 जे, प्लस 2000 उसने क्या है ओवन। अब हमने क्या करना है बेटा, इसका टोटल मंथली प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। तो हम इन दोनों का U.P ले लेते हैं, ये तो हमने ये चीज़ बनानी थी जो हमने बना दी। अब हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं U.V, तो 5000 मल्टीप्लाई दिस, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो जी भाई हम टोटल रेवेन्यू अब फाइंड करते हैं, तो 500 मल्टीप्लाई 500 प्लस 300 मल्टीप्लाई 400 प्लस 200 मल्टीप्लाई 2000, तो 5 5 द 25, तो 40 हमारे पास 3 3 द 12 एंड 40 प्लस 2 2 द 4 और 5 0। तो ये हमारे पास 2,50,000 2 लाख बल्कि 2,50,000 हो गया, प्लस 1,20,000 प्लस 4 लाख, तो 4 लाख कितना आ गया 7,70,000 हमारे पास टोटल
प्रॉफिट रेवेन्यू आ गया। तो बेटा इस तरह हमारी बेटा ये एक्सरसाइज और हमारी ये बुक कंप्लीट हुई। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो इस तरह हमारी बेटा पूरी बुक की वीडियो मैंने आपको बेटा अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर दी है। तो बेटा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा बिल्कुल प्रिंटिंग बुक के साथ पूरी बुक की वीडियो बेटा मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल में पूरे पंजाब में मेरे चैनल पे पहले अपलोड हुई है पूरी बुक की प्रिंटिंग बुक के साथ। कुछ टीचरों ने जो वीडियो पूरी अपलोड की हैं वो अभी प्रिंटिंग बुक उनकी नहीं थी, उनके पास सॉफ्ट बुक थी, जो सॉफ्ट बुक में कुछ क्वेश्चन उनके पास मिस थे। तो आई होप आपको बेटा ये मेरी वीडियो पसंद आया करेंगी, तो अपने दोस्तों को लाजमी शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। इसी तरह बेटा दुआओं में लाजमी याद रखना है बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।